तो बच्चों हमने कल आपका क्या किया था, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में किया था। थोड़ा मैं वार्म अप कर देता हूँ कि जो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन भी उसे हम कहते हैं। और हड़प्पा सिविलाइजेशन हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फर्स्ट साइट एक्सकवेट हुई थी वो कौन सी थी, वो हड़प्पा थी। ठीक है, हड़प्पा है आपकी हाकरा रिवर के ऊपर, और जब ये हाकरा रिवर के ऊपर पड़ता है बच्चों, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, हड़प्पा। ठीक है, तो जो पहली साइट एक्सकवेट हुई है वो कौन सी है, वो हड़प्पा है। तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं और हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। उसके बाद कल मैंने डिस्कस किया था क्या पॉलिटिकल यहाँ पे चीज़ें थी, क्या सोशल वाली चीज़ें थी, क्या यहाँ पे आपकी रिलीजियस वाली चीज़ें थी, क्या उनके आर्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स थे, क्या वो वेयर करते थे, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। और मैंने ये भी बताया था बच्चों कि किसका डोमेस्टिकेशन होता है, किसका डोमेस्टिकेशन नहीं होता है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। ठीक है, तो आज हम करेंगे कि हड़प्पा जो साइड है वहाँ पे हमें क्या मिला है, चानू दारो साइड में हमें क्या मिला है। ठीक है, और ये कौन सी रिवर के किनारे है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो हड़प्पा जो पहली साइट एक्सकवेट हुई वो दयाराम साहनी ने करी बच्चों, कब, 1921 में। और रावी नदी के किनारे है ये, और यहाँ से हमको क्या मिली, 6 ग्रेनरीज मिली। 6 ग्रेनरीज याद रखेंगे। मोहनजोदारो जो एक्सकवेट करी वो 1922 में करी, किसने, आर.डी. बनर्जी ने। और ये इंडस रिवर के ऊपर है बच्चों। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्या, ग्रेट पाथ देखने को मिलता है। ठीक है, ग्रेट ग्रेनरीज देखने को हमें यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ग्रेट ग्रेनरीज देखने को मिलती हैं, ग्रेट बाथ देखने को मिलता है। फिर प्रोटोशिवा देखने को मिलता है। ठीक है, डांसिंग गर्ल हमें देखने को मिलती है जो कि ब्रॉन्ज से बनी हुई है। ठीक है, किससे बनी हुई है वो बनी हुई है आपकी ब्रॉन्ज से। ठीक है, याद रखेंगे ये। उसके बाद यहाँ पे हमें एक गॉडेस अर्थ वाली स्टैचू मिलता है और एक बियर्ड मैन मिलता है। तो आप पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमको हमारे पास ग्रेट ग्रेनरीज कहाँ पे मिलती हैं, ग्रेट बाथ हमें कहाँ पे देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, प्रोटोशिवा की मूर्ति हमें कहाँ देखने को मिलती है, डांसिंग गर्ल हमें कहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या। तो ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है। उसके बाद हमें गॉडेस अर्थ की वो कहाँ पे देखने को मिलती है इमेज, हमें बियर्ड मैन कहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे पेपरों में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद चानू दारो जो कि आपका सिंध में पड़ता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो तीनों साइट्स करी हैं बच्चों वो आपकी पाकिस्तान में ही पड़ती हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, और जो मोहनजोदारो है वो आपकी क्या है, वो लार्जेस्ट साइट है। ये मैं बताना भूल गया, ये कैसी साइट है, तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट। ठीक है, सबसे बड़ी साइट है ये। सिटी विदाउट सिटेडल। ठीक है, तो ये जो सिटी है वो कैसी है, विदाउट सिटेडल है। तो यहाँ पे आपको कोई भी सिटेडल देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हमें यहाँ के लोगों की इस सोच का पता चलता है कि सबको वो कैसे समझते हैं, बराबर समझते हैं, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देते हैं वो। बट ये चीज़ें हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि वी हैवंट डिसाइफर्ड द लैंग्वेज येट, और वी हैवंट डिसाइफर्ड द स्क्रिप्ट येट। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है या फिर जो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल बच्चों आपका गुजरात में पड़ता है ना। और क्या मिलता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे हमें डॉकयार्ड मिलता है, फायर ऑल्टर्स मिलते हैं और डबल बरियल्स मिलते हैं। याद रखेंगे। तो हमें लोथल में क्या मिलता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि यहाँ पे हमें डॉकयार्ड मिलता है, यहाँ पे हमें फायर ऑल्टर्स मिलते हैं, और यहाँ पे बच्चों हमें क्या मिलता है, डबल बरियल देखने को मिलता है। कालीबंगन जो आपका राजस्थान में है, घग्गर रिवर के ऊपर है, तो यहाँ पे भी बच्चों हमें 7 फायर ऑल्टर्स मिलते हैं, ब्लैक बैंगल्स मिलती हैं और प्लो फील्ड मिलता है। ठीक है, तो जुता हुआ खेत मिलता है हमें यहाँ पे, हमें फायर ऑल्टर्स मिलते हैं, हमें ब्लैक बैंगल्स मिलते हैं। कहाँ पे, आपके कालीबंगा राजस्थान में। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, और ये सबसे बड़ी साइट है बच्चों इंडिया की।
याद रखेंगे। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी है? राखीगढ़ी, जो कि पड़ती है कौन से रिवर के किनारे? घग्गर रिवर के किनारे। और ये आपकी लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। टेराकोटा व्हील या फिर टॉयज ये देखने को मिलता है हमें। तो टेराकोटा व्हील या फिर टॉयज मतलब जो टेराकोटा आपकी क्या है, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, जो टेराकोटा मतलब जैसे आपके घड़े बनते हैं जिससे, है ना, तो घड़े किससे बनते हैं? टेराकोटा से बनते हैं, मतलब एक टाइप की चिकनी मिट्टी रहती है वो। तो यहाँ पे आपको टेराकोटा व्हील्स देखने को मिलेंगे बच्चों, टॉयज देखने को मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी याद रखना है कौन सी साइट इंडिया में पड़ रही है, कौन सी साइट कहाँ पड़ रही है, आउटसाइड इंडिया पड़ रही है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है बच्चों। धोलावीरा की अगर हम बात करें तो धोलावीरा में हमें क्या मिलता है? रिजर्वायर मिलता है, जाइंट रिजर्वायर मिलता है। सिटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है? जाइंट रिजर्वायर मिलता है। और धोलावीरा में जो सिटी है बच्चों वो 3 पार्ट में डिवाइड है। बनावली की अगर हम बात करें तो बनावली आपका हरियाणा में पड़ता है, और यहाँ पे हमें बारले देखने को मिलता है और लेक ऑफ ग्रिड पैटर्न हमें देखने को मिलता है बच्चों। याद रखेंगे क्या? तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? बारले देखने को मिलता है और ग्रिड पैटर्न देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद भिरारा की बात करें, किसकी बात करेंगे? भिरारा की अगर हम बात करेंगे तो भिरारा आपका हरियाणा में ही पड़ता है। और यहाँ भिरारा में आपको ये देखने को मिलता है क्या? ओल्डेस्ट आईवीसी साइट। मतलब ये कहाँ की साइट होगी? ये आपकी न्यू, एक तो आपकी मैच्योर थी, एक आपकी ओल्ड थी ना साइट्स, और एक कैसी थी? जो आपकी बिगनिंग में बनी थी, जो आपकी बिगनिंग में बनी थी ना साइट्स, वो वाली साइट है ये, ठीक है, जो आपकी बिगनिंग में बनी थी साइट। तो मैंने डिवाइड किए थे ना अलग अलग फेजेस, मैच्योर फेज, ओल्ड फेज, जो सबसे फर्स्ट फेज था। तो फर्स्ट फेज की साइड है बच्चों भिरारा। रोपर आपका पड़ता है पंजाब में, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं? पिट बरियल्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? पिट बरियल्स हमें देखने को मिलते हैं। और सनौली में हमें देखने को मिलता है एक्सटेंडेड बरियल्स, ठीक है। तो याद रखना है बच्चों, ये सारे के सारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब ये देखो आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट मैप्स है हमारे पास, देख पा रहे हो क्या? तो ये हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट मैप्स है। ये आपके पास इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर फेस है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप क्या क्या चीज़ें देख पा रहे हो? जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो देखना कि राखीगढ़ी देखो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? रोपड़ कहाँ पे है? मांड कहाँ पे है? हरप्पा देखो कहाँ पे है? कालीबंगन कहाँ पे है? ठीक है, मोहनजोदारो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोट दीजी बहुत इंपॉर्टेंट है। चानुदारो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास? स्कंदगौर इंपॉर्टेंट है बच्चों। धोलावीरा इंपॉर्टेंट है। सुक्रोतदा इंपॉर्टेंट है बच्चों। लोथल इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना है ये। और शौतरंगी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक्सटेंशन भी बताया था ना आपको, एक्सटेंशन बताया था हड़प्पा सिविलाइजेशन का, तो ये आपके पास एक्सटेंशन भी है। जैसे स्कंदगौर है, फिर आपका क्या हो गया? मांड हो गया, ठीक है, फिर आपका क्या हो गया? लोथल हो गया। तो ये मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। तो ये मैच्योर फेस है। मैच्योर फेस मतलब इस टाइम पे जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था ना, वो अपनी पीक पे था, पीक पे था हर किसी चीज़ के। जैसे कोई भी आदमी अपने पीक पे रहता है तो उस समय क्या करता है? वो मुश्किल से मुश्किल चीज़ें ईजिली क्या कर देता है? कैटर डाउन कर देता है, ठीक है। और ये वाले कल्चर्स तो मैंने आपको बता रखे हैं। आहार बानस कल्चर, जोधपुर गणेश्वर कल्चर, ये किससे रिलेटेड है? ये ब्रॉन्ज एज से रिलेटेड है। और ब्रॉन्ज एज जो है बच्चों वो हड़प्पा सिविलाइजेशन से ओवरलैप करती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का टॉपिक कंप्लीट।